ये 2, 5, 8 इनकी सब डिविजिबिलिटी बताई, साथ में नंबर ऑफ यूनिट डिजिट भी बताया, डिजिट को कैसे काउंट करना है। फिर 3 और 6, 3 का रूल बताया, 9 का रूल बताया, 6 का बताया, 11 का बताया डिफरेंस बिटवीन अल्टरनेट पेयर, 9 का भी बताया, इस तरह के भी रूल बताए कैसे कट जाती है ये सगे। 99 का बताया 10 की पावर n-1 वाले रूल बताए, अगर 2 है तो बेटा आपका क्या हो जाएगा, 2-2 का पेयर बनाना है ना। 999 है तो 3-3 के पेयर बनाना है। 37 का भी वही रूल होता है। 37 के लिए मैंने ये बताया था, आपको याद होगा, ये कहाँ का रूल होगा, क्योंकि 999 जो होती है 9 गुणा 111 होती है, और जो रूल 111 का होगा और 111 भी 3 गुणा 37 का होगा, मतलब जो रूल आपका 999 का वही रूल 37 का भी बन सकता है, मतलब इसके लिए भी 3-3 के पेयर आप बना सकते हैं। ठीक है ना बेटा। चलो भाई, ये आपको मैंने चीज़ें आपको पढ़ाई थी। नमस्कार बेटा, नमस्कार। अच्छा बेटा, और देखते हैं यार, ये भी मैंने 11 के लिए बताया था, शेष पर क्या बचेगा आपको बता ही दिया था इसका। ये आपसे पूछा यदि 7 अंकों की संख्या है, x का मान क्या होगा 11 से विभाजित किया जाए तो, ये है ना आपका। ठीक है, अब चलते हैं ना, थोड़ा सा बढ़ते हैं यार। ठीक है, इधर देखते हैं यार क्या कह रहे हैं बेटा, इधर सुनो, ये सवाल लिखा है आपके लिए। यदि 7 अंकों की कोई संख्या है, ठीक है, 4, 6, 3, 9, 3x8, संख्या 11 से भाज्य है, तो x का मान क्या होगा। अब उसने खुद ने कह दिया 11 से भाज्य है ना। अब मुझे एक बताओ, 11 का रूल क्या कहता है, ये संख्या क्या लिखी है, 4, 6, 3, 9, 3x8। रूल कहता है डिफरेंस बिटवीन अल्टरनेट पेयर, एक छोड़ करके एक का जोड़ा बनाओ। 8 और 3 11, 11 और 3 14, 14 और 4 18। अब क्या कहेंगे, एक छोड़कर एक का पेयर, तो x + 9, 9 + 6, माइनस में कहूँगा 6 और 9 15, 15 + x। इनका डिफरेंस आपका 0 हो जाए या 11 हो जाए तो आपका 11 का भाग जाएगा, अन्यथा नहीं जाएगा। अब मुझे बताओ 18 में से क्या घटाऊं, 18 घटाऊंगा जब तो 0 आएगा। अब 15 में क्या जोड़ूं 18 बन जाए। अरे तुम दिख तो रहा है, 3 जोड़ दो ना सर इस जगह पर। अगर आपने 3 जोड़ दिया, क्योंकि x बराबर आपने 3 रख दिया, जब तो 18 में से 18 गए तो आपका क्या हो जाएगा, 0 आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा बेटा, आपका 3 इंच का आंसर आएगा, क्योंकि 11 का रूल क्या कहता है, सही आंसर बेटा 11 का रूल कहता है डिफरेंस बिटवीन अल्टरनेट पेयर, एक छोड़ करके एक का जोड़ा बनाओ। और बेटा इनका सम किया आपने 18, इनका सम किया आपका 15 + x, इनका अंतर 0 आना चाहिए। इनका अंतर क्या आना चाहिए, 0। और इनका अंतर अगर 0 आया, मेरे को एक बात बताओ, इनका अंतर कितना है, 0 आ गया ना, तो क्या हो जाएगा, 11 से आगे होगा। तो 18 में से क्या घटा है, 18 ही घटाएगा जब तो 0 आएगा। तो 15 में क्या जोड़े, 3 जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। चलो भाई, और बढ़ते हैं बेटा। अच्छा, 101 का रूल क्या हो रहा है, इससे पहले समझ लेते हैं थोड़ा सा, इधर सुनो। मुझे देखो, पहले आपको एक रूल सिखाया था, याद है ना, 10 की पावर n-1। जब n बराबर 1 होता है तो 1 1 जोड़ते, मतलब 9 के लिए। n बराबर 2 होता है तो 2 2 का पेयर, n बराबर 3 होता है 3 3 का पेयर, याद है ना। सेम कहानी अब n+1 के लिए। यदि n बराबर 1 होता है तो n बराबर 1 लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, 11। 11 के लिए कितने का, खाली जैसे 11 के लिए 4 संख्या लिखिए, मान लो A B C D, तो अल्टरनेट पेयर बनाते हैं, B के साथ D, C के साथ A। तो हम लिखते क्या है, B और D को जोड़ते हैं, साथ में A और C वाले को घटाते हैं, यही तो है ना। अब n बराबर 2 लिख दे, n बराबर 2 लिखे, तो n बराबर 2 होगा। 101 के लिए क्या रूल होगा भाई, इसमें क्या होगा, n बराबर 2 के लिए 2 2 का पेयर बनाओ, CD AB। तो इसमें क्या करेंगे, CD में से पूरा ही AB घटाओगे। समझ में आ गया, नहीं आ गया, तो CD में से पूरा ही क्या घटा दोगे आप, AB घटा दोगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, CD में से पूरा ही AB घटा दोगे। अगर कोई पूछे आपसे n बराबर 3 का बताना, 3 कितना होगा, 1001, उसमें कितने का पेयर बनेगा, वहाँ बनेगा कितने का भाई, अगर 6 संख्या लिखी है ABCDEF, तो कितने कितने का पेयर बनेगा, 3 3 का। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, DEF में से क्या घटा दो, ABC घटा दो। ये 3 3 घटा दोगे, मतलब कुल मिला करके जब n बराबर 1 है तो 1 1 का पेयर बनाओ, अल्टरनेट पेयर उसे घटाओ, ऑड इवन वाले को, समझ गए ना 11 के लिए। और n बराबर 2 है, 101 का भाग दे रहे हैं तो 2 2 का पेयर बनाओ,
और n बराबर 3 है तो 3 3 का पेयर बनाओ, डिफरेंस करो। और सिंपल सी कहानी, जो रूल 1001 इसे जरूर सीख लो, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इसे जरूर सीख लो जो सिखाना चाह रहा हूँ। 1001 किससे मिलके बनी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है यार, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। 1001 बनी होती किससे, आपको याद रखना हमेशा, ये बनी होती किससे, 7 11 13। ये किससे बनी होती है, 7 11 13। मतलब जो रूल आपका 1001 के लिए 3 3 पेयर वाला, वही रूल किसके लिए लग सकता है, 7 के लिए। वो रूल 11 के भी लगा ले, 3 3 पेयर वाला 11 के लिए भी लगा ले, गलत नहीं होगा। और वही रूल किसके लिए लगा ले आप, 13 के लिए। तो हम कह सकते हैं जो रूल 1001 के लिए होता है 3 3 पेयर वाला, वही रूल आपका 7 के लिए होगा, वही रूल 11 के लिए होगा, वही रूल किसके लिए होगा, 13 के लिए होगा। तो याद रखना 1001 के लिए रूल क्या होता है, 3 3 पेयर का, वही रूल 7 के लिए 11 के लिए। कई बार एग्जाम में पूछी गई संख्या, बहुत अच्छी संख्या 1001, यही पूछा गया था 1001 प्राइम नंबर है कि नहीं है। अरे 1001 प्राइम नंबर नहीं है, याद रखना। क्या यहीं पे एक बात समझाऊं तुम्हें, बहुत बढ़िया ये समझ लो, 10 की पावर n+1, खाली एक बात याद रखना, आपकी n बराबर 1 बोले तो 11 प्राइम नंबर होती है, n बराबर 2 101 प्राइम होती है। इसके अलावा कोई भी संख्या लिख लेना, सब प्राइम नंबर नहीं होंगे। यही 2 नंबर ऐसे जो प्राइम होते हैं। अब जिसके ये पूछा गया सवाल था 1001 अभाज्य संख्या होती है, नॉर्मल पूछा गया था पुलिस के पेपर में ही, तो 1001 अभाज्य संख्या, अब कुछ भी हो, कोई भी लिखे हो, ए लिख दे, 3 0 लिख दे बीच में, पूछे कि आपको ये प्राइम नंबर होती है, ये किसी न किसी से कटेगी। मतलब खाली ये 2 ही नंबर ऐसे 10n+1 पर जो कि प्राइम होते हैं, इसके अलावा कोई भी संख्या प्राइम नहीं होती है। जैसे आपको पता है 1001 किससे आए थे, 7 11 13। इनका ध्यान रखना इस चीज़ को, बहुत ज़्यादा पूछे गए सवाल है इस तरह के वर्ड। अगर ये समझ में आ गया है तो 1001 का रूल क्या होता है, 3 3 पेयर का, वही रूल 7 का होगा, वही रूल 11 का भी बना सकता है चाहे तो, और नहीं तो वो भी ठीक है, 13 का भी वही। तो अब समझ मेरी बात को, जो पूछा हूँ मैं आपसे। 101 का मतलब कितना हो गया, तू समझ गया ना, 10n+1, n बराबर कितना रखा है, 2, तो 101 बन गया। अब मुझे एक बताओ, n बराबर 2, कितने कितने के पेयर बनाने, 2 2 के। ये क्या लिखा हुआ है, 22, क्या लिखा हुआ है, 42, क्या लिखा है, 40, 88। किससे भाग देना है, 101 से। n बराबर कितना होता है, 2, तो कितने कितने के पेयर बनाओ, 2 2 के। तो 2 2 के पेयर होना है 88 42, इन दोनों को जोड़ दो, 88 और 42 को जोड़ दो, और जो बच गए, क्या क्या बच गए उन्हें देख ले यार, 40 और 22 माइनस 40 और क्या है बेटा 22। अंतर ही तो चाहिए यार, अंतर कितना आएगा यही तो पूछना है। देखो अंतर कैसे करना, बहुत आसान है। 88 और ये क्या करेंगे 90, ये आएगा 130 आएगा, माइनस ये कितना आएगा बेटा आपका 62 आएगा। अंतर कितना आएगा ये बता दो खाली, तुम कह दोगे सर अंतर आएगा 68। और जो डिफरेंस आया, अब डिफरेंस 1 से छोटा आया तो यही क्या हो जाएगा, रिमाइंडर। तो जो डिफरेंस इनका आया, वही क्या हो गया, रिमाइंडर। तो सर जी इसका आंसर आ जाएगा, राधे राधे भाई बेटा, इसका आंसर कितना है, अमित भाई पे नमस्कार बेटा। तो इसका जो आंसर आया वो कितना है बेटा आपका 68, इसका आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा बेटा आपको 68, इसका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया नहीं आ गया। हम ये कह सकते हैं बेटा, क्या कह सकते हैं, यहाँ पर 2 2 का पेयर बनाओ, यहाँ पर 2 2 के पेयर बनाओ, और यहाँ पर 2 2 के पेयर बनाए, इनका डिफरेंस लिया तो 68 आया। और बेटा 68 आया तो 101 से छोटा है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। चलो भाई और देखते हैं यार, और देखते हैं। जैसे ये लिखा है 1001, ये क्या लिखा है 1001 का मतलब बताना, 10n+1 में n बराबर कितना लिखोगे 3, तो कितने का पेयर बनाओगे आप 3 3 का, तो 3 3 का पेयर बनाओगे, क्या लिखा हुआ है 368 792। तो 3 3 का पेयर बनाया करो पीछे से, जितना पेयर बन सकता है ठीक है, नहीं बनेगा कोई बात नहीं। 3 3 का पेयर बनाया तो 792 में से क्या घटा के देख लो 368, कितना आया, जो डिफरेंस आएगा वही आंसर आ जाएगा। तो 12 में से 8 गए तो 4, 8 में से 6 गए तो 2,
और बेटा 7 में से 3 गए तो 4, और जो डिफरेंस आया वही तो रिमाइंडर आएगा। आंसर कितना आएगा 424। आंसर कितना आएगा बेटा आपका 424। चलो भाई, तो इसका आंसर कितना आएगा 424 आएगा। और देखते हैं यार, अब 7 का भाग देना सीखना है। तो 7 के लिए रूल क्या होगा भाई, 1001 में तुम्हें मैंने बताया था किस किस का भाग जाता है, 7 का, 11 का, 13 का, इन तीनों का मल्टीपल है। जो रूल 7 का होगा वही रूल कितना का किसका, जो रूल 1001 का था 3 3 का, तो इसका भी यही बना दो भाई। ये क्या लिखा है 3 2 4 3 3 1 7। अब हमसे पूछा है इसके लिए क्या करोगे, 3 3 के पेयर बनाओ, 3 3 के, इसका ये 3 बना लिए भाई। इसका मतलब ये हो गया, इधर देखो फिर कौन सा पेयर बनेगा, फिर 3 3 का पेयर बनेगा आपका। फिर लास्ट में क्या बनेगा बेटा आपका, लास्ट में 1 बचा है तो छोड़ दो। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, इन दोनों को जोड़ देंगे 317, एक ही रह गया तो एक ही रह गया, हम क्या करें, अगर 3 होते तो 3 का पेयर बनना था, 1 रह गया छोड़ दो। 317 और 3 कितना हो गया 320 हो गया। इसमें से क्या घटाएंगे 243, और 243 घटाएंगे 80, 3 कम गए तो 77। तो जो रिमाइंडर आया होगा वो कितना आया होगा, मेरे को ये बता दो खाली। अब 77 इसका आंसर आया। तो इसका जो आंसर आया बेटा वो कितना आया 77। जीरो कैसे आएगा, 77 आएगा, समझ गए ना। 317 और 3 कितना हो गया 320 भाई। 3 3 के पेयर बनाते हैं, अब एक ही बच गया तो यही पेयर रह जाएगा 3 और 17, इन जोड़ों को 320 243 में घटाओगे तो 77 ही तो बचेगा। तो आंसर आ जाएगा बेटा आपको 77 रिमाइंडर। समझ चुके होंगे जो बात समझाना चाह रहा हूँ। जो रूल आपका 1001 के लिए था 3 3 पेयर वाला, वही 7 के लिए होगा, वही 11 के लिए, वही 13 के लिए होगा ना। थोड़ा सा और बढ़ते हैं यार, ठीक। अच्छा, सही है यार, दिमाग ही से उतर गया। 1001 का भाग नहीं दे रहे, कितने का भाग दे रहे 7 का, 7 का भाग दे रहे। कितना डिफरेंस आया 77 आया, और 77 आया तो ये बताओ ये 7 से भाग देना, मैं जानना 1001 से, सॉरी। तो 7 का भाग तो 77 में जाएगा, और 77 में जाएगा तो यार रिमाइंडर कितना आएगा 0, दिमाग से उतर गया। 1001 से नहीं, कितने का भाग देना तो 7 का, और 7 का भाग देंगे तो 77 में जाएगा, और रिमाइंडर कितना आएगा 0 आएगा। ठीक ठीक ठीक। हाँ समझ गए भाई, 1001 समझने लगा था, ध्यान ही नहीं दिया मैंने। तो 7 का भाग देना है, तो 7 का भाग तो जाएगा 77 में जाएगा, तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं। तो आंसर कितना आएगा बेटा आपका 0 आंसर आएगा। चलो बेटा और देखते हैं, ये रिपीटेशन का रूल है, इसे भी सीख लो। ये क्या रूल कहता है, इस रिपीटेशन का रूल, जब भी कोई संख्या है, रिपीटेशन का रूल सुन लो यार। रिपीटेशन का मतलब क्या होता है, जब भी कोई संख्या हो, कोई भी अंक है, जैसे x है, अगर वो 6 बार रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4 5 6, अगर आपने 6 बार रिपीट किया है, कितने टाइम रिपीट किया है 6 टाइम्स रिपीट किया, कितने टाइम 6 टाइम्स आपने रिपीट कर दिया। ध्यान देना, कितनी बार रिपीट किया उसने 6 टाइम रिपीट किया है, तो वो संख्या हमेशा आपकी 3 7 11 13 एंड 37 से पूरी तरह, एंड है ना, एंड 37 से, इसमें ETC भी लगा सकता, और भी कोई संख्या होगी, पर मेनली यही है। ये संख्या 3 7 11 13 37 से पूरी तरह से क्या होती है, विभाजित होती है। सुनो यार क्या कहना चाह रहा हूँ, क्या कहना चाह रहा हूँ बेटा, जब भी कोई संख्या है जो 6 अंकों की संख्या है, जब भी कोई संख्या हो आपकी 6 अंकों की संख्या है, इस संख्या को अगर बेटा आप जब भी कोई अंक हो, जैसे कोई भी अंक है आपका, अगर वो 6 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो वो नंबर आपका 6 टाइम माने 6 बार रिपीट हो रहा है, तो वो नंबर आपका 3 7 11 13 एंड 37 से पूरी तरह से क्या होगा बेटा आपका विभाजित होगा। कहने का मतलब ये है, कहना क्या चाह रहा हूँ कि कोई भी नंबर हो, जैसे आपने कहा 4 लिख दिया, कितनी बार लिख दिया 6 बार, 2 दूनी 4 2 3 6, और कोई पूछे आपसे सर इसमें 37 का भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, तो आपको करने की जरूरत नहीं है। अगर 6 बार भाग जा रहा है, 6 बार संख्या रिपीट की है उन्होंने, और 6 बार की है, तो मैं कह सकता हूँ 6 बार की है तो मैं कह सकता हूँ रिमाइंडर कितना आ जाए बेटा आपका 0।
एक सेकेंड। देखो यार क्या कह रहा हूं मैं ये बोलना चाह रहा हूं बेटा, इधर सुनो, क्या कह रहा हूं बेटा आप। मैंने कहा कि जब भी कोई संख्या है आपकी 6 बार रिपीट होती है, जब भी कोई नंबर आपका 6 बार रिपीट होता है, 6 टाइम्स रिपीट होता है, वो नंबर आपका 3, 7, 11, 13 एंड 37 से पूरी तरह विभाजित होता है। जैसे मैंने 4, 4, 4 कितनी बार लिखा, 6 बार, और मैंने 37 का भाग दूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, देने की जरूरत नहीं है। अगर 6 बार रिपीट हो रहा है, इसका पूरा पूरा भाग जाएगा, रिमाइंडर आपका क्या आएगा, आपका 0 आएगा। तो आपका रिमाइंडर कितना आएगा बेटा, आपका 0 आएगा। अच्छा ETC क्यों लिखा, इसके अलावा हो सकती है, पर मेन इंपोर्टेंट यही है, इसके अलावा क्यों हो सकती है, रीजन सुन लो। अरे जिस संख्या में 3 का भाग जा रहा है, 7 का जा रहा है, तो 21 का भी जाएगा। जिस संख्या में 3 का जा रहा है, 11 का जा रहा है, 33 का भी जाएगा, इसलिए ETC लगा दिया। ये नहीं है कि ये, पर इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में क्वेश्चन बनता है इन्हीं 5 अंकों से बनता है। 3, 7, 11, 13, 37 से विभाजित हो जाती है जब भी कोई संख्या 6 बार रिपीट होती है। समझ गए ना। अगर समझ गए तो एक बात समझो जो मैं अब समझाना चाह रहा हूं। तो जैसे 6 बार लिखी हो, अगर कोई कहेगा सर 6 की जगह पर, जैसे एक और समझ लो, अगर कोई संख्या आपने लिख दी 8 बार लिख दी, मान के चलो 7 है आपकी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ऐसे लिखी। ये कितनी बार लिखा है, 14 बार। और कोई पूछे आपसे 13 का भाग दे तो रिमाइंडर क्या आएगा। अरे 6 बार लिखी है तो विभाजित होती है, और या 6 के मल्टीपल पे लिखी हो, जैसे 2, 2 दूनी 4, 6, यहां तक रिमाइंडर 0, यही तो होगा बेटा। ऐसे ही 2, 4, 6, यहां भी रिमाइंडर 0, मतलब 12 तक रिमाइंडर 0 हो गया। हमें खाली भाग कितने देना है, 77, बोले 2 अंकों में देना है, और 13 का भाग देंगे 65, और रिमाइंडर कितना बचेगा, 2, 1, 12 रिमाइंडर बच जाएगा। मतलब यार 6 के मल्टीपल पे भी लिखी होती है तो रिमाइंडर कितना आता है, आपका 0 आता है। अब सुनो जो समझाना चाह रहा हूं। ये लिखा है, ये लिखा है 5, 5, 5, कितनी बार लिखा है ये देख लो आप कहोगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 बार लिखा है तो 6 बार 0, क्या बचा 55, और 55 में कितने का भाग दें, 13 का, रिमाइंडर 52 तक गया तो रिमाइंडर कितना बचा ये बता दो आप। तो रिमाइंडर बचा आपका कितना बचा बेटा, आपका 3 इसका रिमाइंडर बचा। देखो चलो भाई और देखते हैं, 8 बार था, 6 बार तो 0 हो गए, 2 बचे, इसको भाग दिया तो 3। ये लिखा है बेटा आपने, देखो ये लिखा है, इसका आंसर दो, इसका कमेंट करो पहले इस सवाल का। 4, 4 का अंक है 100 बार।
देखो बेटा एक बार, 4 4 का अंक है 100 बार, और इससे पूछा गया है कि भाई इसमें अगर भाग दिया जाए तो रिमाइंडर कितना आएगा आपसे, है ना। तो मेरे को एक बात बताओ, पहले तो 100 बार है ना 4 4 का अंक, तो 100 बार है तो 4 का भाग 100 में देके देखो, पहले 6 का भाग, तुम कहोगे 6 का भाग 16 बार गया, 96 तक गया, रिमाइंडर कितना बचा 4। कहने का मतलब है जैसे 4 4 4 4 4, ये कितनी बार है 96 बार लिखा होगा यहाँ तक, तो रिमाइंडर क्या हो गया होगा आपका 0 हो गया होगा। कितने अंक बच रहे हैं यहाँ पर, कितने अंक बचे 1 2 3 4, और ये बच रहे हैं, इनमें 37 का भाग देना है। और तुम एक बात सीख गए होंगे क्या गुरुजी, 6 का मल्टीपल कहाँ तक है 96 तक, यहाँ तक रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0। कितने अंकों में भाग देना है 1 2 3 4 अंकों में, और 37 का भाग दोगे, 37 का भाग देना स्टार्ट किया 7 4 में भी गया, लास्ट में खाली बचा भी क्या आपका 4 आंसर आया। तो इसका जो रिमाइंडर आया बेटा वो आपका आंसर कितना आया बेटा, आपका 4 आंसर आएगा। सही आंसर है बेटा आपका 4, इसका आंसर आया। हाँ, इसका आंसर कितना है बेटा 4, इसका आंसर आएगा। ठीक है, इसका आंसर आया बेटा आपका 4, इसका आंसर आया। ठीक, तो आप समझ गए होंगे जो डिविजिबिलिटी समझाना चाह रहा हूं। जब भी कोई अंक होता है आपका और 6 बार रिपीट होता है, जब भी कोई अंक हो और 6 बार रिपीट होता है, तो वो हमेशा 3 7 11 13 37 से पूरी तरह से क्या होता है बेटा आपका वाहित होता है। या 6 के मल्टीपल कहाँ तक 96 तक गया, बचे कितने अंक 4, 4 अंकों में भाग दिया तो रिमाइंडर कितना आ गया 4। और देख लेते हैं यार क्या कह रहा है, जैसे ये लिखा है भाई 9 9 9 कितनी बार लिखा है 335 बार, और कितने का भाग देना है 7 का। तो मुझे बताओ 6 का मल्टीपल कहाँ तक जाएगा 330, भाई 335 में भाग दे लो आप खाली कितने का 6 का, 6 5 30, तो रिमाइंडर कितना बचा ये बता दो 5। मतलब मुझे खाली कितने अंकों में भाग देना है 5, 1 2 3 4 5, इनमें मुझे भाग देना है खाली 7 का, 5 अंक बचे हुए, और इनमें भाग देना स्टार्ट किया, इनमें दे देंगे यार। देखो रिमाइंडर चाहिए कितना बचेगा, तो हम कहेंगे 7 का भाग 14 से एक ही बार दे दो ना, 98 तक गया, 1 9 7 दूनी 14, 5 9 56, 3 9 35। तो हमसे रिमाइंडर ही तो पूछा जा रहा है, रिमाइंडर कितना बचा, इसका भी आंसर आपका कितना आया 4 आंसर आया। भाई 330 तक गया, 330 तक जाएगा तो रिमाइंडर आपका कितना आएगा बेटा 330 तक जाएगा, 330 तक जाएगा तो रिमाइंडर 0 होगा। उससे ऊपर कितने टर्म बचे 5 टर्म बचे, तो इसका आंसर आ जाएगा। तो हम कह देंगे बेटा इसका 5 टर्म बचे, तो हम कह देंगे यार इसके 5 टर्म बचे बेटा, तो 5 टर्म बचे तो आपने उठा के इन 5 टर्म में भाग दिया, तो रिमाइंडर कितना आएगा बेटा आपका ये 4 आंसर आया। चलो भाई और देखते हैं। ठीक है, और देखते हैं यार। देखो यार ये लिखा हुआ है, अब मैं थोड़ा सा इधर देखते हैं, बढ़िया सवाल है, इधर देखना आप क्या कह रहा है बेटा। ये कह रहा है बेटा, एक बार देखना जो समझाना चाह रहा हूं मैं। उसने कहा है बेटा इसने कहा है कि ये कोई संख्या 11 से आ जाए तो 11 से आ जाए तो ए का मान क्या होगा, ये पूछा है ना। और 11 का रूल जानते हो ना, क्या लिखते हैं आप 7 3 8 A 6 A। अब क्या करना 11 के लिए इनका अल्टरनेट पेयर बना A 2A प्लस 3, और ये बचे क्या है उन्हीं को पेयर बना ले 6 8 14, 14 और 7 21। इनका रिमाइंडर आपका 0 होना, अंतर डिफरेंस 0 होना चाहिए, 11 का मल्टीपल। मुझे एक बात बताओ, यही तो हो गया 2A प्लस 3 7 3 8 6A, तो इनका अंतर कितना होना चाहिए अल्टरनेट पेयर A 3, इनका सम ये हो गया, इनका डिफरेंस 0 होना चाहिए। और 2A 3 घटाएगा तो कितना आएगा भाई 18, 18 इधर पहुंच गया। A का ही तो मान पूछ रहा है, A का मान कितना आया, हम कह देंगे A का मान आया 9। तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा C ऑप्शन। आंसर कौन सा सही हो जाएगा बेटा आपका C, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। भाई डिफरेंस 0 होना चाहिए, डिफरेंस 0 नहीं है, 0 होने के लिए आपने सॉल्व किया, डिफरेंस आपका अल्टरनेट पेयर बनाते हैं, एक छोड़कर एक ऑड माइनस इवन प्लेस करते हैं, तो करेंगे तो आंसर कितना आएगा आपका 9 आएगा। और देखते हैं यार क्या कहना चाह रहा है। देखो ये क्या कह रहा है यार, इसे देखते हैं एक बार। ये सवाल है, इसे देखो
क्या लिख रहा है बेटा ये 5a 7 में 3 3 5 जोड़ने पे परिणाम 8b2 प्राप्त होता है। क्या कह रहा है बेटा सवाल देखना 5, अरे यार वो कह रहा है बेटा 5a 7 में क्या जोड़ना है 3 3 5 जोड़ने पर क्या मिलता है 8b2 मिलता है। अब वो पूछना चाह रहा है, ये मिल गया ठीक है, आगे पढ़ लो भाई, जोड़ने पर है ना, ठीक है। संख्या 3 से भाज्य है, 8b2 संख्या है ना वो 3 से भाज्य है। ए का अधिकतम संभव मान क्या हो सकता है, ए का अधिकतम संभव मान क्या हो सकता है ये बताओ। एक बात बताओ, सुनो एक बात बताओ मेरे को, ये संख्या किससे भाज्य है आपकी 3 से, और 3 का रूल क्या कहता है। अब इस 3 का रूल होता है सम ऑफ ऑल डिजिट। सम ऑफ ऑल डिजिट क्या कर सकते हैं 8 और 2 10 और b। अब ये 3 से भाज्य होने के लिए एक तरीका तो ये हो सकता है भाई ये 10, b का मान ऐसा भी हो सकता है b का मान 2 हो जाए क्योंकि 10 और 2 12 है। और तुम कह सकते हो भाई 15 भी तो हो सकता है, b का मान 5 भी हो सकता है। सुनते जाना, अभी सवाल खत्म नहीं हुआ है। b का मान 5 भी हो सकता है, b कहेगा 12 में जा रहा है, 15 में जा रहा है, 18 में भी तो जा रहा है, तो b का मान 8 भी हो सकता है। पर उसने एक बात कही है यार, क्या कही है, क्या कही है, सुनना ध्यान से। उसने कहा है a का मैक्सिमम मान कैसे आएगा। अब मुझे बताओ 5 और 3 8, ये तो कोई दिक्कत है नहीं। अच्छा इसका मतलब यहाँ से कोई भी पावर आगे नहीं जाएगी, 5 और 3 8 हो गया। अच्छा 7 और 5 12, मतलब एक पावर यहाँ पे गई है ना। ए का मैक्सिमम मान कब हो सकता है जब बी का मैक्सिमम मान हो, और बी का मैक्सिमम मान कितना है ये बताओ 8। तो बी ए का मैक्सिमम मान जब भी तो आएगा जब बी का मैक्सिमम मान हो, तो बी का मैक्सिमम मान कितना है 8 आया। और 8 कैसे आ सकता है ये बताओ, ये 3 ये हो गया, एक पावर से आया 4, तो ए का मान कितना आया होगा 4 और 4 8 आया होगा। तो बी, तो हम कह देंगे इसका मान कितना आया बेटा आपका 4 आंसर आएगा। 9 नहीं बेटा, 9 कैसे कह दोगे आप, 9 गलत है बेटा। 9 नहीं कह सकते हो। इसका आंसर कितना है बेटा आपका डी। दोबारा सुन लो बेटा, गलत कर रहे हैं आप। क्या कह रहे हैं बेटा ये बताओ 5 और 3 8, आगे कोई पावर नहीं जा रही, 7 5 12, एक पावर आ गई। और एक बात बताओ मेरे को, खाली एक बात बताओ, ये संख्या 3 से वायत है, 8 और 2 10 b, तो 10 में क्या जोड़ू 3 से वायत है, तू कहेगा 12 2 जोड़ सकते हैं, 15 5 जोड़ सकते हैं, 8 8 जोड़ सकते हैं। इनमें से कौन सा सही हो सकता है, तुम कहोगे 18 बी। ए का मान मैक्सिमम कब हो सकता है जब बी का मैक्सिमम रहा होगा, 8 रह सकता है। अब 8 रह सकता है तो मुझे एक बात बताओ, 3 तो ये है और एक यहाँ से 7 5 12, एक यहाँ से आ गए, 3 और 1 4, और ए का मान कितना होना चाहिए जब 8 बनाना है, तो ए का मान 4 होना चाहिए, तो ए का मान कितना हुआ 4, तो डी इसका आंसर है। तो आंसर कितना है बेटा आपका डी, इसका आंसर कितना है बेटा आपका डी, इसका आंसर आएगा। समझ गए ना बेटा, तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा बेटा आपका डी, इसका आंसर आएगा। समझ चुके होंगे जो बात समझाना हूँ। चलो ठीक है, चलो भाई ये क्या कह रहा है, वह छोटी सबसे छोटी संख्या जिसे 7 5 6 8 9 6 में जोड़ने पर 11 से भाज्य हो जाए, 11 से भाज्य हो या 11 का गुणज हो। तो 11 का रूल जानते क्या होता है, 7 5 6 8 9 6। 11 का रूल होता है डिफरेंस बिटवीन ऑड इवन, 6 8 14 14 5 19। अब क्या बचा है देखना, अब बचा है 9 6 15 15 7 22। मुझे बताओ इनका जो डिफरेंस आया वो कितना आया ये बताओ। तुम कहोगे डिफरेंस जो आया बेटा आपका कितना आया -3। -3 का भी रिमाइंडर हो सकता है, नहीं हो सकता। तो क्या करेंगे, पॉजिटिव लाने के लिए जिस संख्या से आप भाग देते हो उस संख्या को ऐड करो। तो हम कह देंगे इसका जो रिमाइंडर आया वो क्या आया, क्या है बेटा आपका 8 आया। वह सबसे छोटी संख्या जिसे इसमें जोड़ने पर प्राप्त संख्या 11 से भाज्य हो जाए। अब मुझे बताओ इसमें क्या जोड़ूं, अगर रिमाइंडर पूछता तो 8 आता, पर उसने कहा इसमें क्या जोड़ूं कि 11 का भाग चला जाए। तो मैं जानता हूं 8 में क्या चीज जोड़ी जाए 11 का भाग चला जाए। तुम कहोगे छोटी से छोटी संख्या 3 जोड़ दो, क्योंकि 8 और 3 क्या हो जाएगा 11, जिसमें 11 का भाग चला जाएगा। तो हम कहेंगे वह छोटी से छोटी संख्या क्या जोड़ोगे आप इसमें 3, इसका आंसर आएगा। तो इसका आंसर कितना आएगा बेटा आपका 3, इसका आंसर आएगा। और छोटी से छोटी संख्या ये होगी, इसे जोड़ दिया जाए
देखो यार क्या कह रहा हूं मैं, ये लिखा है बेटा। अब देखो बेटा इस सवाल को एक बार ट्राई करो। देखो बेटा क्या कह रहा हूं, यदि एक 9 अंकों की संख्या है, ध्यान देना बेटा एक बार, क्या कहूं मैं, बेटा वो कह रहा है एक 9 अंकों की संख्या है जो कि 72 से भाज्य है। अच्छा 72 का भाग देना तो जानता नहीं हूँ, क्या क्या जानता हूँ, 72 के बारे में जानता हूँ जिसमें 8 का भी भाग जा रहा हो और किसका जा रहा हो बेटा 9 का। अच्छा 8 और 9 की डिविजिबिलिटी पता है ना अब तो तुमको, क्या 8 की डिविजिबिलिटी होती है लास्ट के 3 डिजिट 7 8 बाई। अब 7 8 बाई लिखा है, 7 8 बाई, ये 8 से विभाज्य होने के लिए 8 नाम 72 लास्ट के 3 डिजिट होती है, ये कितना होता है 6। और बाई की जगह पे क्या लिखूं कि इसमें मेरे इसका भाग चला जाए। आप जानते हो 8 का भाग देते हैं 6 के बाद क्या आता है 64 में ही तो जाएगा 8 का भाग। तो बाई का मान हर हालत में क्या रखना जरूरी है, बाई का मान 4 रखना जरूरी है। अब बाई का मान फिक्स हो गया तो पूछा पर इसने एक्स का ही है, तो मैं ये बताओ ये कोई संख्या है 3 8 9 x 6 3 7 8 और बाई का मान मैंने क्या होता है 4 बताया। अब आप समझे होंगे बाई का मान 4 क्यों बताया, समझ में आई कि नहीं आई। अरे 8 का भाग दे रहा हूँ 72, 6 8 की डिविजिबिलिटी होती है लास्ट के 3 डिजिट, तो 6 में 6 के सामने क्या लिखा जाए 8 का भाग जाए 6 8 8 64, तो बाई का मान हर हालत में 4 रखना पड़ेगा। अब ये 9 से भाज्य होगी और 9 से के लिए रूल क्या होता है, जो कुछ कट जाए 9 से काट दो, जैसे 9 से 9 कट रहा है, 6 और 3 भी क्या हो रहा है 9 ही कट रहा है, 8 और 7 15, 15 और 3 कितना होता है 18, ये भी कट रहा है। यहाँ क्या बचा 8, यहाँ क्या बचा 4, 8 4 12, 12 प्लस एक्स। अब ये 9 से भाज्य है तो x का मान क्या रखें आप ही बताओ। आप कहोगे 12 9 प्लस इसमें क्या रख सकते हैं, अरे 9 दूनी 18, तो 18 के लिए x का मान हर हालत में क्या रखना पड़ेगा 6, और x का मान 6 रखना पड़ेगा। हमसे पूछा क्या जा रहा है देखना, हमसे पूछा जा रहा है 6x/7, x का मान कितना आया मुझे बताओगे, x का मान आया 6 आया, 6 गुणा 6 कितना होता है 36, और 7 गुणा बाई का मान आया 4, 36 और 28 होते कितने बेटा आपके 64, और 64 का मान कितना होता है बेटा आपको पता है, कितना होता है बेटा आपका 8 होता है। तो इसका जो आंसर आएगा बेटा वो कितना आंसर आएगा बेटा आपका 8 इसका आंसर आएगा। देखो बेटा क्या कह रहा हूँ बेटा मैं, मैंने आपसे बताया बेटा, क्या बताया 8 की डिविजिबिलिटी क्या होती है लास्ट की 3 डिजिट उठाई, यहाँ से तो पता चल रहा है 64 मतलब बाई का मान 4 होना जरूरी है। और 9 की डिविजिबिलिटी जानते जो कुछ कट जाए काट दो, बचा क्या 12 प्लस एक्स, 9 दूनी 18 तो होगा, एक्स का मान क्या होगा हालत में 6 होगा, इसका एक्स और बाई का मान रखा, आंसर कितना आ गया 8 का आंसर आ गया। चलो और देखते हैं यार, जैसे ये सवाल है कितने का भाग है, इसमें भी सेम सवाल है क्या, ये देखने दो पहले खाली, नहीं अलग सवाल है। इफ द 11 डिजिट नंबर है, ठीक है सवाल इंग्लिश में देख लेना ज़्यादा सही होगा। ये नंबर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 5 8। मेरे को एक बात बताओ, खाली मैं सीधा सवाल पे बात करता हूँ आंसर पे, कैसे इधर सुनो भाई, 72 का भाग कैसे देते हैं, खाली ये देखो 72 का भाग देते हैं 8 गुणा 9, और ये लिखा हुआ है 5 6 7 8 एक्स है, ये ध्यान रखना x 4 3 2 6 7, और पीछे क्या लिखा हुआ है बाई लिखा हुआ है, इसने जो कट हो गया इंग्लिश में सही है। अब मुझे बताओ 8 का भाग देना है तो 8 के लिए क्या रूल होता है, आप मुझे ये बताओगे। 8 के लिए रूल होता है लास्ट के 3 डिजिट, और मुझे बताओ लास्ट के 3 डिजिट क्या है 6 7 बाई, और 8 के लिए लास्ट के 3 डिजिट है 8 8 64 हो गया, कितना बचा 3, और फिर क्या उतारा बेटा आपने बाई, और बाई क्यों उतारा है तो मुझे बता, बाई का मान क्या रखूँ 8 3 24, 8 चौक 32, मतलब हालात में बाई का मान क्या मुझे रखना पड़ेगा 2 रखना पड़ेगा। अब बाई का रूप बाई का मान पता चल गया तो ये, अब बताओ मुझे इसका मान क्या होता है, ये संख्या लिखी आपने 5 6 7 8
x 4 3 2 6 7 और y का मान क्या रख लिया तूने 2 रख लिया है। और भाई तू जानता है 9 का रूल क्या होता है, 9 के लिए रूल जानता है क्या होता है, जो संख्या कट जाए काट दो। कैसे काटोगे, देखो देखो ये कर सकते हैं 7 और 6 13 13 5 18 गया। अच्छा भाई 8 और 4 12 12 और 6 18 कट गया 9 से। 7 और 2 9 कट गया। ये कितना होता है 3 और 2 5। मैं लिख दूंगा 3 और 2 5 प्लस x। ये किससे भाग थे 9। तो हर हालत में मुझे एक बात बताओगे 9 का भाग देने के लिए 9 1 9 x का मान क्या रखना पड़ेगा, मुझे हर हालत में 4 रखना पड़ेगा। 9 जब ही तो बन पाएगा। x का मान 4 y का मान 2। पूछा क्या उसने मुझे ये बता दो। तो मुझे बताओ पूछा है उसने 5x। x का मान कितना है बेटा अब 4। 5x का मान कितना होगा 20। 2 8 16 36। 36 का मान कितना होगा 6। तो हम कह देंगे इसका आंसर कितना है बेटा बी ऑप्शन इसका आंसर आएगा। इसका ऑप्शन कितना है बेटा आपका बी ऑप्शन आएगा। तो हम कह देंगे इसका जो आंसर आएगा देखो बेटा क्या कर रहे हो, क्या कह रहा है बेटा, सुनो बेटा भाई और देखो ये देखते हैं यार क्या कह रहा है यार, इसे देखना एक बार। ये कह रहा है इस संख्या 3 से भाज्य है तो स्टार के स्थान पर क्या आएगा। मुझे एक बात बताओ, मैं कह रहा हूं ये कोई संख्या है 3 से भाज्य है तो आपके लिए तुम्हें पता होना चाहिए 3 के लिए रूल क्या होता है। चलो अलग लिख देते हैं। ये 8 3 4 6 2 ये कोई स्टार बना दिया इस तरह से, ठीक है। और क्या लिखा हुआ 7 0 4। अब 3 के लिए जो कुछ कट जाए काट दो ना। जैसे 3 से 3 कट रहा है 6 कट रहा है, ठीक है। 8 और 4 भी 12 ही होता है, ठीक है। 7 और 2 9 भी होता है, ठीक है। यहाँ क्या होता है 4 और प्लस स्टार। 4 प्लस स्टार, स्टार को थोड़ी देर के चलो स्टार ही बना रहा है तो स्टार ही लिख दो। अब 3 का भाग जा रहा है तो मुझे बताओ स्टार की जगह स्टार के मान कितने संभव हो सकते हैं भाई। 3 का भाग 3 दूनी 6। तो इस स्टार के मान जो स्टार बना हुआ है इसका मान एक तो 2 हो सकता है 3 दूनी 6 और ये भी तो हो सकता है 9 हो सकता है। तो स्टार का मान कितना हो सकता है ये बता दो आप। 5 हो सकता है सर। 12 भी तो हो सकता है। 8 4 12 तो स्टार का मान कितना हो सकता है 8 हो सकता है। अरे प्रत्येक संख्या में 3 3 जोड़ते जाओ। 1 मिल गया 2 मिल गया उसमें 3 जोड़ो 5 फिर जोड़ो 3 8। अब तुम कहोगे 3 और जोड़ो। अरे 11 बनते ही एक स्टार का मतलब है एक कोई डिजिट है और डिजिट हमेशा एक अंक की होती है। ऐसे तो कभी खत्म नहीं होगा 11 14 चलता रहेगा ना। स्टार का मतलब इसका मतलब होता है कोई डिजिट है और डिजिट का मतलब हमेशा एक अंक की होती है। एक अंक की कितनी संख्या बनी 3। तो इसके कितने मान संभव हैं उसने पूछा। स्टार के साथ अंकों का योग क्या होगा, इनके अंकों का योग पूछ रहा है। तो मुझे बताओ संभावित के मान 5 और 2 7 7 और कितना हो गया ये 15। इन अंकों का योग कितना होगा 15। तो आंसर क्या आएगा बी ऑप्शन। भाई इनका आंसर कितना आएगा बेटा बी ऑप्शन इसका आंसर आएगा। चलो भाई समझ चुके हैं बेटा। इधर देखो ये किससे भाज्य है 9। तो स्थान पर अंक आएगा 9 से भाज्य है तो क्या रूल है बताना। ये क्या लिखा है संख्या लिखना 7 और 4 6 8 3 2 और कोई स्टार टाइप में बना दिया ये, ठीक है ना। और 3 2 7 1 ये 9 से भाज्य है तो कैसे बनाएंगे देखना। 9 के पेयर बनाओ ना कैसे होता है कैसे। 4 और 6 10 10 और 18 7 और 2 9। ये कितना हो गया 7 और 1 8 8 3 11 11 प्लस स्टार बना दो। अब मुझे बताओ इसमें 9 का भाग जा रहा है तो इसकी जगह क्या रख सकता हूँ भाई 9 दूनी 18 और तो हो नहीं सकता
तो इसे स्टार की जगह 18 बनाने के लिए क्या जोड़ना पड़ेगा, 11 में क्या जोड़ना पड़ेगा, 7। तो इसका मान कितना लिखेंगे, 7 इसका आंसर आएगा। इसका आंसर कितना आएगा बेटा आपका, 7 आएगा। देखो यार देखो यार क्या कह रहा है, चलो भाई समझ गए ना। 9 के लिए तो रूल ये लिखा है, संख्या, ये कोई संख्या लिखी है, एक्स वाई के कितने जोड़े संभव है यदि संख्या 9 से भाज्य है। अब जोड़े कितने संभव है, देखो भाई एक बात बताओ, 9 से भाज्य है तो 9 के लिए यहीं पर देख लो ना, कहीं जाने की जरूरत नहीं। 7 और 2 9, 6 और 3 9, क्या बचा है बताना, ये बचा है 4 प्लस एक्स प्लस वाई। अब इसमें कितने का भाग जाना चाहिए, 9 का। तो दो तरीके हैं ना, क्या है, एक तो भाई x प्लस वाई का मान क्या हो सकता है, दो तरीके भाई, एक तो x प्लस वाई का मान 9 एक 9, तो मतलब कितना हो सकता है, x प्लस वाई का मान 5 हो सकता है। अच्छा और भी तो हो सकता है, 9 दूनी 18, तो 18 है तो x प्लस वाई का मान कितना हो सकता है, ये और बता दो। 13 भी तो हो सकता है x वाई का मान। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, दोबारा याद बोलेगा। भाई तुम कहोगे सर 18, 27 भी तो हो सकता है। अरे 27 नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि 9 भी रखेगा ना तो भी 18 आ रहा है, इससे ऊपर नहीं जा सकता। कहने का मतलब x और y का संभव मान कितना हो सकता है, 5 और 4 9, x और y का मान कितना हो सकता है, 13 हो सकता है, इसके अलावा नहीं हो सकता। अब कितने पेयर संभव है ये बताओ, मुझे ये बात बता दो खाली, 5 कैसे बन सकता है। तुम कहोगे सर 5 बनाने के लिए x प्लस वाई का मान 5 बनाने के लिए कितने पेयर बन सकते हैं, एक पेयर बन सकता है, 0 और 5 बन सकते हैं, ठीक है। और उल्टा भी तो हो सकता है, 5 और 0 भी तो लिख सकते हैं, दिक्कत क्या है भाई ये, 1 और 4 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। और क्या लिख सकते हैं, 4 और 1 भी तो कर सकते हैं, मतलब चल 1 ही लिख लो, मैं ये 2 बार बन जाएगा ना, मैं डायरेक्ट कर दूंगा, ठीक है। मैं कहूँगा 0 5, या ऐसा भी हो जाएगा 5 और 0, बात तो 2 पेयर। ऐसे ही 1 और 4, या ऐसा भी हो सकता है x का मान 4 हो, उल्टा भी तो हो सकता है, क्या दिक्कत है, 4 1। इसी प्रकार 2 और 3 हो, और इसी प्रकार ये हो जाए 3 और 2, कोई दिक्कत है नहीं है सर। 6 पेयर तो ये आ गए यहाँ से, और कहाँ से आएंगे, और यहाँ से भी तो आएंगे यार। इधर देखो x प्लस वाई का मान कितना है, 13 भी तो हो सकता है, और 13 से कितने आएंगे, देखो 13 से आएंगे। अब 0 और 13 तो हो नहीं सकते, अरे एक संख्या जो होती है, जो डिजिट होती है वो एक अंक की होती है, 0 13 13 2 अंकों की संख्या थोड़ी होगी ना, 1 और 12 हो सकता, 2 अंकों की आ रही है ना, 3 और 10 हो सकता, 4 और 9 पे से स्टार्ट होगा, यहाँ आएगा 4 आ सकता है, और ये कितना आ सकता है, 9 आ सकता है, या 9 और 4 आ सकता है, समझ गए ना। अच्छा भाई 5 और 8 आ सकता है, या ऐसा उल्टा भी तो हो सकता है, 8 5 होगा यार, एक और हो सकता है, 6 और 7 आ सकता है, 7 और 6 आ सकता है। कितने पेयर बन गए, 6, टोटल कितने बने, 6 यहाँ से 6 यहाँ से, टोटल पूछे 12 बना दिए हमने, तो ये कह रहा था हम 13 नहीं 14 सर, अच्छा, गलती ये हो गई, ठीक है भाई। ये कितना आएगा, 18 बनाने के लिए x प्लस वाई का मान, सॉरी क्या कर रहे हैं यार, भाई x प्लस वाई, अब ये बताओ, मुझे बताओ, इसमें 18 बनाना है तो x प्लस वाई का 13 नहीं होगा यार, जल्दबाजी में लिख गए हम, गलती करके 13 नहीं होगा, x वाई का मान कितना होगा बेटा, ये 14 होगा, कितना होगा बेटा, ये 14 होगा, और 14 होगा तो बेटा 14 बनाने, अब 13 नहीं बनाने, कितने बनाने हमें, 14, और 14 बनाने हैं तो इन्हें हटा दो भाई। अब इधर देखो हमने 13 से बना दिए गलत, जब ही तो कह रहे थे ऑप्शन भी नहीं मिला। इधर देखो
तो मुझे एक्स वाई का मान कितना रखना पड़ेगा, दोबारा देखो 14 रखना पड़ेगा। और 14 कैसे कैसे बनेगा, दोबारा देखो, मैं 1 और 13 तो हो नहीं सकता, 0 14 दो दो अंकों में तो आएंगे, 3 और 14, 4 और 10 नहीं जाएगा, 5 और 9 यहाँ से स्टार्ट होगा। फिर क्या जा सकता है, 9 5, एक हो सकता है 6 8, एक हो सकता है 8 6, उल्टा भी हो जाए, एक हो सकता है 7 7। तो कुल मिला इसे थोड़ी उल्टा कर लेगा, बात तो वही है। तो ये कितने पेयर बन जाएंगे, 5, और ये कितने बनेंगे 6, 5 और 6 कितने पेयर बनेंगे, 11 आंसर आएगा। 5 और 6 कितने पेयर आएंगे बेटा, 11 इसका आंसर आएगा। गुरुजी ऐसे कितने पेयर आएंगे, तो 11 प्रॉब्लम इसके आएंगे। देखो बेटा एक बार क्या कह रहा है बेटा, दोबारा देखो, देख बेटा क्या कह रहा है बेटा, ये सुनो, क्या कह रहा हूँ बेटा, मैं समझाना ये चाह रहा हूँ यार, सुनो, ये समझाना चाह रहा हूँ बेटा। पहले तो 9 की डिविजिबिलिटी जानते, 4 + x + y, 9 का भाग देना है, और 9 का भाग देना है तो ये बताओ 9 एक 9 हो जाएगा एक बार, तो x + y का मान 5 भी हो सकता है। तुम कहोगे x y का मान 9 दूनी 18 भी तो जाएगा, तो x y का मान 14 भी तो लिख सकते हैं। और तुम कहोगे 27 क्यों नहीं लिखा, अरे 27 इसलिए लिखा, मतलब 25 इसलिए नहीं लिखा, हमें एक एक अंक अगर मैक्सिमम 9 9 भी लेंगे तो भी 18 हो रहा है, 25 कैसे बन सकता है, मतलब 23 कैसे बन सकता है। तो दो ही मान संभव है, एक्स वाई का 5 और 14, इनके पेयर कैसे बन सकते हैं, 0 5। अब कोई ये भी तो कह सकता है हम x समान 0 क्यों लेंगे, हम तो 5 x लेंगे, 0 उल्टा भी तो ले सकता है, उसके ऊपर है। ऐसे सेम कहानी यहाँ, तो सेम ये 6 पेयर, और यहाँ पर कितने पेयर बन सकते हैं, 5। तो हमने कहा टोटल कितने पेयर बन सकते हैं, 11 इसका आंसर आएगा। आंसर कितना आया बेटा आपका, 11। ये लिखा है यार 12 से भाज्य है, और पूछा है अगर 12 से भाज्य है तो तुम बताओ 12 के लिए डिविजिबिलिटी क्या होती है, 3 का जानता हो और 4 का। 4 का तो भाई जा ही रहा है, कोई दिक्कत है नहीं। तो इसमें भाग कितने का देना है, 5 1 7 x 3 2 4। 4 का तो जा ही रहा है लास्ट में, हमें 3 का चेक करना है। 3 का क्या होता है तुम जानते हो, 5 और 1 6, 3 से 3 कट रहा है, 2 और 4 6 भी कट रहा है, 7 + x 3 का भाग जाना है, x बराबर क्या हो सकता है ये बताओ मुझे। तो 12 से x का न्यूनतम मान क्या होगा, 3 8 या 9 बोले तो x का मान मिनिमम होगा x बराबर 2। 9 पे होने में तो x बराबर 5 भी हो सकता है, x बराबर 8 भी हो सकता है, पर मिनिमम कौन सा हो सकता है, 7 और 2 9। तो मिनिमम हो सकता है, इसका मान क्या हो सकता है, डी। ठीक है ना, तो मिनिमम क्या हो सकता है, डी। और लिखो यार, इधर देखो, 90 से भाज्य है। अब 90 से भाज्य है तो मुझे बताओ 90 क्या होता है, 90 कहाँ लिखी, ये रही, 90 का मतलब होता है 9 × 10। 10 का मतलब यही है कि लास्ट में तो 100% बाई का मान तो 0 होगा, जब ही तो जाएगा। ये तो क्लियर हो गया, बाई का मान कितना हो गया, 0, ये तो क्लियर हो गया, समझ गए ना। अब 9 का रूल जानते हैं, क्या संख्या लिखी है, 5 4 3 2 4 7 x 9 6 8, और बाई का मान मैंने अभी निकाला है। बाई का मान तो हर हालत में 0 होगा, क्योंकि 10 का भाग जब ही जा सकता है लास्ट में 0। अब संख्या क्या लिखी, दोबारा चेक कर लो, 5 4 3 2 4 7 x 9 6 8, बाई का मान आएगा 0। अब 9 का रूल जानते हैं क्या होता है, जो कुछ कट जाए काट दो, 5 और 4 9, 3 2 5 और 4 9, ठीक है, 9 से 9 भी कट गया। अब क्या बनेगा बेटा, ये बनेगा 8 और 6 14, 14 और 7 21, 21 + x, इसमें कितने का भाग जाना है, 9 का, और 9 का भाग जाने के लिए 9 3 27, 27 है तो x का मान कितना आएगा ये बता दो, 27 है तो x बराबर कितना आएगा 6, और x बराबर 6 आया तो पूछा क्या है, 4x, 4x का मान कितना है 6, बाई का मान तो 0 हो ही जाएगा ना, तो इसका मतलब कितना आएगा, ये 24 इसका आंसर आ रहा है, 24 इसका आंसर कितना आएगा बेटा, ए आंसर, इसका आंसर कितना आएगा बेटा, 24 इसका आंसर आएगा। हाँ
इसका आंसर कितना आएगा बेटा? 24 इसका आंसर आएगा। चलो और देखते हैं। ये कह रहा है भाई 72 से भाज्य है। चलो तो 72 से भाज्य है तो वही सेम कहानी, 72 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? 8 गुणा 9। तो मतलब 8 के लिए रूल क्या होता है आप जानते हो ना? 8 के लिए रूल क्या होता है? लास्ट की 3 डिजिट 7 8 बाई 7 8 बाई, और 8 का रूल क्या होता है? 8 नाम 72, ये कितना होता है? 6। बाई का मान क्या रखें आप ही बताओ। आप कहोगे सर बाई का मान यहाँ पर हर हालत में बाई का मान क्या होना जरूरी है? 4, जब तो 64 जाएगा। बाई का मान क्लियर हो गया। दूसरी कंडीशन क्या है? 9 का 9 8 5 x 3 6 7 8, और बाई का मान क्या निकाला है मैंने? बाई का मान निकाला 4। और 9 का रूल क्या होता है? जो कुछ कट जाए काट दो, जैसे जो कुछ कट जाए उससे काट दो, जैसे 9 से 9 कट रहा है काट दो, 6 और 3 9 भी कट गया, ठीक है। अब क्या करोगे? सुनो भाई, एक काम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? देखो ठीक है, अब एक काम करो बेटा, देखो इन्हें जोड़ो। 8 और 5 13, 13 और 7 20, 20 और 8 28, 28 और 4 32। अब 32 प्लस x किससे वाइज है? 9। तो x का मान हर हालत में क्या रखना पड़ेगा? अरे 9 3 27, 9 चक 36, x का मान क्या रखना पड़ेगा? 36 बनाने के लिए 4। x का मान 4 आया, y का मान भी 4 आया। पूछा क्या है? देखना 16, इसका भी मान 4 रखेंगे 12। आंसर कितना आएगा? 4 ही तो आएगा। आंसर कितना आएगा? बी ऑप्शन। उसका आंसर कितना आएगा? बी। अगर तुम्हें डिविजिबिलिटी पता है तो बड़ा आसान तरीका है इन्हें निकालने, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। देखो बेटा, बेटा ठीक है बेटा। चलो और बात करते यार, ये भी 72 का है तो सेम है क्या? नहीं, चेंज है, सेम करा दिया है मैंने। 35 नंबर मुझे जो लग रहा है इसका आंसर 35 कराया है ऐसा मैंने। 6x + 7y, इसका आंसर 8 आया था मुझे जो लग रहा है। देखने देना। हाँ 6x + 7y ये करा दिया ना, सेम है। 27 नंबर क्वेश्चन सेम है। 27 389, हाँ सेम है। 27 और 35 क्या बेटा आपका? सेम है। क्वेश्चन नंबर 27 सेम है, तो रहने तो दोबारा चेंज हो गया, ठीक है। और देखते हैं 36, ये नंबर ये भी कराया था क्या यार? ये भी करा दिया इस तरह से यार, कैसे रिपीट होके आ गए इसमें? 738 A6A ये करा तो दिया। 24 नंबर, चौबीस नंबर सेम है। ये भी क्वेश्चन सेम है, पता नहीं टाइपिंग ने क्या किया, दोबारा सेम कर दिया। 24 नंबर। चलो और देखते ही चलो ये देखते। 44 का भाग देना है यार। 44 का भाग देना है तो किस किस का भाग देना है? किसकी डिविजिबिलिटी जानता है? 4 का, और किसका देना है? 11 का, ठीक है ना? यही तो हो गया। अच्छा ये बताओ, ये कोई संख्या लिखी है आपकी 15x1/2, हमें 4 और 11 का चाहिए। अच्छा x और y का अलग अलग मान नहीं चाहिए, क्या चाहिए? उनका पेयर ही तो चाहिए, समी तो चाहिए। तो 11 का रूल क्या कहता है? डिफरेंस बिटवीन ऑड एंड इवन रूल। सबको जोड़ दो, 2 1 3, 3 और 5 8, माइनस बचे हुए को अलग पेयर बना दो। बचे का कैसे बनाओगे? x + y + 1। तो बेटा आप मुझे एक बात बताओ, इनका डिफरेंस 0 हो जाएगा तो 11 का भाग जाएगा नहीं जाएगा? अरे 11 का, मेरे को x + y का मान पूछा है तो इनका पेयर बनाया मैंने, 11 की डिविजिबिलिटी यूज की 8, x + y का मान देखा मैंने, x और y का मान अलग अलग नहीं पूछ रहा।
तो मैंने ये बताओ 8 में से 8 घटाएंगे जब तो 0 आएगा। अब मुझे बताओ एक्स वाई का मान क्या मानना पड़ेगा। अरे एक में क्या जोड़ें कि 8 बन जाए। अरे दिख तो रहा है भैया, इसका मान क्या मानना पड़ेगा 7। एक्स प्लस वाई का मान कितना आया 7 ही तो आया। इन्हीं का मान पूछा, अलग अलग नहीं पूछा, छोड़ दो। तो एक्स प्लस वाई का मान कितना आया 7 आया। हम कह देंगे इनका मान कितना आया 7 आया। चलो ठीक है। और देखो 88 का भाग देना है अब। चलो और देखते। 88 का रूल जानता है क्या होता है। 88 के लिए 8 गुणा 11। तो मुझे बताओ लास्ट के 3 रूल होने चाहिए 8 के लिए, जानता है 6x2 ये 8 से भाज्य होने चाहिए। अब मुझे बताओ 8 के लिए एक बात बताओ, 6x2 हो गया ना, सही है। अब मुझे बताओ 8 का भाग दूंगा तो क्या रख सकता हूँ x समान, ठीक है। मुझे पता है पीछे देखो, एक काम करो, मेरे को ध्यान देना बेटा, जो समझाना चाह रहा हूँ बढ़िया सवाल है, अपने आप में टॉप सवाल है। एक बात बताओ मेरे को जो समझाना चाह रहा हूँ। तुम एक काम हो सकता है कि सर x से मान क्या क्या रख सकते हैं ये बताओ। एक तरीका तो ये है कि सर देखो पीछे वाला ये 2 है ना, तो सर 2 से क्लियर हो रहा है 2 किसके पीछे आ रहा है, एक तो सर 32 के पीछे आ रहा है, आगे वाला 3 बच जाए। एक और आता है 2 कहाँ से आता है सर 72 के पीछे भी तो 2 आता है, ऐसा भी तो हो सकता है। अब देखो उनमें से क्या बना सकते हो क्या नहीं आ सकता, ये देखते हैं। अच्छा भाई एक बात बताओ, अगर हमने यहाँ पर 0 रख लिया, थोड़ी देर के लिए 0 से रखना चालू करते हैं, 0 रख लिया तो कितना आएगा 56। यहाँ कितना बचेगा 4 और 2 नहीं जाएगा, 0 नहीं आएगा। 1 रख के देखा 56, 5 बचेगा, 5 और 2 नहीं जाएगा। 2 रख के देखा हमने तो 56, 6 2 नहीं जाएगा। 3 रख के देखा तो मुझे बताओ, अगर 3 रख के देखा 56, हाँ तो x का मान अगर 3 रख के देखा आपने, ध्यान देना x बराबर 3 रख के देखा 56 घटाएगा तो कितना बचेगा 7 बचेगा, फिर 72 भाग जा रहा है। तो x बराबर एक तो 3 आ सकता है तुम्हारा, ठीक है ना, x बराबर 3 आ सकता है। और क्या हो सकता है यार, इसके अलावा क्या हो सकता है। तुम कहोगे 3 के अलावा रखने की बात करेंगे तो हम करेंगे बेटा 4 रख के देखेंगे नहीं आएगा, 5 रख के देखेंगे तो मैं कहूँगा नहीं जाएगा, 6 रख के देखेंगे 64 2 2 चला नहीं जाएगा, 7 रख के देखेंगे 64 3 2 फिर भी चला जाएगा। तो मैं x बराबर 2 वैल्यू रख सकते हैं, एक 3 और एक और रख सकते हैं, चाहे तो यहाँ पर क्या रख सकते हैं 7। x के 2 मान निकल के आए, क्यों, अगर 3 की जगह पे तू 3 को हटा और से 7 लगा के देख फिर भी जाएगा, कैसे। और 7 लगा के देखेगा 64 लिख देंगे, यहाँ 3 बचेगा, 32 बचेगा नहीं बचेगा। तो x के मान 2 संभव है, 3 7। अब मुझे बताओ 3 7 संभव हो गए, तो मुझे एक बात बताओ x के मान 3 7 संभव हो चुके हैं, तो मुझे एक बात बताओ 3 और 7 संभव हो चुके हैं, तो इसके अलावा अब 11 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है। और 11 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं मुझे एक बात बताओ। 11 की डिविजिबिलिटी अब देखते हैं ऑप्शन किससे मिलेगा यार। तो 11 की डिविजिबिलिटी हम लिखेंगे, संख्या क्या है 6 7 1 2 7 22 7 6 और x को अभी छोड़ दो 2, x के बारे में बात करेंगे बाद में। 11 का रूल होता है डिफरेंस, 6 और 2 8, 8 प्लस 22, 8 और 2 10, 10 हो गया, 10 7 17, 17 प्लस 22 हो गया, माइनस मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ मुझे एक बात बताओ, 6 प्लस 7 7 दूनी 14, 14 1 15, 15 6 21, ये लिख सकता हूँ 21 प्लस x। इनका अंतर 0 आना चाहिए। अब मुझे एक बात बताओ, मेरे को थोड़ी सी बात बताओ, अगर x बराबर 3 मानता हूँ मैं, ध्यान देना x बराबर अगर 3 माना तो ये 24 होगा, तो 100% y का मान क्या होगा 7 होगा, ध्यान देते रहे ना। यदि आपने x का मान 7 माना तो ये 28 होगा, ये कितना होगा 28 होगा, और 28 होगा तो y का मान क्या हो जाएगा 11 होगा, 11 तो हो नहीं सकता। तो इसका मतलब क्लियर हो रहा है कि x का मान 3 मान, क्या मान बेटा यहाँ पर x बराबर 3 मान, अगर x बराबर आपने 3 मान लिया, x बराबर कितना मान लिया बेटा आपने 3 मान लिया, y का मान कितना आएगा 21 24 17 7 24, तो x का मान 3 आ गया। तो मुझे बताओ 3 रखेंगे 7 21 आएगा,
और बाई का मान कितना आएगा 7, 7 दूनी 14, तो आंसर कितना आना चाहिए, 21 में 14 गए तो कितना आना चाहिए 7, तो आंसर आएगा आपका क्या आएगा, इसका आंसर बी ऑप्शन, आंसर आएगा बी। बड़ा अच्छा सवाल बनाया है इसने, दो पार्ट इसने बना दिए। एक बार फिर दोबारा देखते हैं, बड़ा जबरदस्त सवाल है, एक बार दोबारा देखो, एक बार देखो। हाँ बेटा, चलो भाई, तो समझ चुके होंगे जो समझाना आपको हम चाह रहे हैं बेटा, जो समझाना आपको चाह रहे हैं। क्या समझाना चाह रहे हैं, देखो दोबारा देखो जो समझाना चाह रहे हैं। एक बात बताओ क्या समझाना चाह रहे हैं। बड़ा अच्छा सवाल था। 6x2 आ गए तो x का मान क्या रख सकते हैं, तुमने कहा x का मान 3 रख सकते हैं। 3 रखोगे तो भी इसमें भाई 3 रखोगे तो भी भाग जा रहा है, इसमें क्या जा रहा है, 3 रखते ही फिर भी भाग जा रहा है। तो 3 रखोगे 56, 7 भाग जा रहा है। अगर x बराबर 7 भी रख रहे हो फिर भी भाग जा रहा है। तो दो ऑप्शन थे, मैंने इन्हें दोनों को लेके चला, फिर 11 की डिविजबिलिटी लगाई। अगर x बराबर 3 रखता हूँ 24, तो ये भी बाई का मान 7 रखेंगे, तो बेटा यहाँ पे सेटिस्फाई करके आंसर मिल भी गया। अब मैंने x बराबर 7 रखा तो फिर नहीं मिल रहा है, तो मेरा ये ऑप्शन समझ में आ गया। x का मान कौन सा सही है, 3 सही है, उन्हें तो वो भी ठीक है, परंतु यहाँ पे कौन सा यूज किया उसने, 3, तो ऑप्शन कौन सा मिल गया आपका, बी ऑप्शन मैच कर गया। चलो ठीक है, और देखते हैं 99 की डिविजिबिलिटी। 99 की डिविजिबिलिटी एक बात बताओ क्या होती है भाई, 9 की 99 के लिए क्या क्या यूज कर सकते हैं, 9 और 11, यही तो हो सकता है। तो 9 से जो कट जाए क्या संख्या आपकी, 8, 4, 3, 9, x 5, 3, तो 9 का रूल यूज कर लो, सबसे आसान रहेगा। कैसे, 9 से 9 कट जाएगा, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, मेरे को एक बात बताओ, 8 और 4 12, 12 और 3 15, 15 और 3 18, तो ये क्या बचा 5 + x, किसका भाग जा रहा है, 9 का। 9 का भाग कैसे जाएगा, x का मान चाहिए, 9 का 9, तो x का मान क्या 100% मान होगा 4, तो x बराबर कितना होगा 4, इसका आंसर आएगा। x बराबर कितना होगा बेटा, इसका आंसर कितना आएगा 4, इसका आंसर आएगा। x बराबर आएगा, इसका आंसर कितना आएगा बेटा आपका 4, इसका आंसर आएगा। और देखते हैं यार कुछ सवाल। 40 नंबर, बड़ा जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, इसे सीख लेना। 3 अंकों की संख्या को दोहराकर एक 6 अंकों की संख्या बनाई जाए तो वो किससे वाहित होगी, ये पूछा है ना। चलो इससे पहले मैं एक बात समझाऊं, इसे सीख लो। अगर आपकी 2 अंकों की संख्या xy, इसे दोहरा करके 2 बार दोहराया जाए, xy लिख दे, तो ये कहने का मतलब जैसे कोई 36 है, अगर 36 को 2 बार लिख दें 36, ये किससे वाहित होगी, या 3 बार वाहित कर दें तो कितनी बार वाहित होगी। तो एक बार समझो, इस रिजल्ट को मैं दिखाई देता हूँ क्या होता है, बाद बताऊंगा। ये संख्या वाहित होती है 101 से। अगर कोई 2 अंकों की संख्या है, लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, xy 2 अंकों की संख्या को 3 बार रिपीट कर दें तो ये संख्या वाहित होती है 10101 से। अगर 2 अंकों की संख्या है और उसे 4 बार रिपीट कर दें, 1 बार, 2 बार, 3 बार और ये 4 बार, तो बेटा ये वाहित होगी 10101 से। अब समझो कैसे, कितनी भी बड़ी संख्या हो, 2 अंकों की कोई भी संख्या हो, कितनी बार रिपीट कर रहा है, आंसर कैसे देते। ये कितने अंक हैं यहाँ पे देखो 4, तो यहाँ कितने आए 3, ये कितने अंक है 6, तो 1 से स्टार्ट करो 5 अंक लिखो। यहाँ x कितनी बार रिपीट हो रही 8, तो यहाँ कितने अंक है 7, तो यहाँ 10 होंगे तो उधर कितने होंगे 9। अगर 2 अंकों की रिपीटेशन की बात की जाए, 2 अंकों की संख्या 2 बार रिपीट है तो 101 से वाहित है। 2 अंकों की संख्या 2 बार 3 बार रिपीट है तो 1010 5 बार, 4 बार रिपीट है तो वो आएगी बेटा आपकी 7 बार, और 5 बार रिपीट होगी, 10 अंक होंगे तो इधर कितने आएंगे 9 आएंगे। समझ गए ना, ये 2 अंकों के लिए बताया था। और इसी के लिए एक चीज और सीख लो, क्या, अगर कोई अंक संख्या है 3 अंकों की xyz और उसे रिपीट करके xyz जैसे पूछा है वही बता रहा हूँ, xyz लिख दिया जाए, तो याद रखना, ये किससे वाहित होगी। अगर आपसे पूछा जाए तो ये हमेशा वाहित होती है 1001 से।
और जो संख्या 1001 से विभाजित होती है ना, वो संख्या आपकी किस किस से विभाजित होती है? 7 से भी होगी, 11 से भी होगी, 13 से भी होगी, क्योंकि इसी के फैक्टर हैं। जो संख्या 1001 से विभाजित होगी वो 7 से भी होगी, 11 से भी होगी, 13 से भी होगी। अच्छा भाई, मैं सिखाऊं ऐसा क्यों होता है, अगर इसके पीछे रीजन सिखाऊं तो सीखो रीजन। अगर जैसे इसी से सिखाता हूं कि 2 अंकों की संख्या थी, आपने x करके लिख दिया, मैंने कहा 101 से विभाजित होगी, ऐसा क्यों होता है सीखो। मैं इसे ऐसा देखो, ये इकाई के स्थान पर है तो हम इसे 1 का गुणा करेंगे, ये दहाई के स्थान पर है तो हम 10 का गुणा करेंगे, ये सैकड़ा के स्थान पर है तो 100 का गुणा करेंगे, 1000 के स्थान पर है तो 1000 का गुणा करेंगे। अच्छा, इनके बीच में क्या साइन होगा आपका? प्लस का ही तो साइन होगा कि नहीं होगा? क्यों? अरे कोई संख्या आपने लिखी है 756, कैसे लिखते हैं? 6 गुणा 1, 5 गुणा 10, 7 गुणा 10, 100। बीच में क्या साइन है? प्लस का तो लगता है। 750 प्लेस वैल्यू यूज कर ली मैंने। अगर समझ गए हो तो मुझे एक बात और बताओ, तो इन्हें कैसे सॉल्व करेंगे? इधर देखो, इनको जोड़ेंगे 1000 और x को, 1000 10x हो गई, 100 को और y को जोड़ूंगा 1000, 101 y हो गई। इनमें कॉमन क्या आ सकता है? 101, तो यहाँ क्या बचा? 10x, यहाँ क्या बचा? y। ये संख्या किससे विभाजित हो रही है? किसका मल्टीपल बनना है? 101 का। इसी तरह आप किसी का भी निकाल लो, आंसर आपका आ जाएगा। पर आपको निकालने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए जो मैं समझा रहा हूँ बेटा, आपको याद होना चाहिए। क्या मैं ये समझाना चाह रहा हूँ आपको? जब भी आपकी, देखो मैंने 3 रूल समझाए आपको। 2 अंकों की संख्या रिपीट हो रही है तो 101, 2 अंकों की संख्या 3 बार रिपीट हो रही है 10 10 5 बार, ये 4 बार मतलब 8 अंक है तो उधर 7। सेम इसी के साथ समझाई, 3 अंकों की संख्या 2 बार रिपीट कर रहा है तो 1001, और जो 1001 से डिवाइड है वो 7 से भी है, 11 से भी, और किससे? वो 13 से। तो समझो अब इस सवाल को, 3 अंकों की संख्या को दोहराकर एक 6 अंकों की संख्या बनाई गई है, ये किसके द्वारा विभाजित होगी? अरे भाई, ये होने में तो विभाजित किससे होगी? 1001 से। 1001 से भी होगी तो 7 से भी होगी, 11 से भी होगी, 13 से, क्योंकि इसी के फैक्टर है। परंतु ये तीनों ऑप्शन कट जाएंगे। तीनों ऑप्शन क्यों कट गए? अरे ओनली वर्ड की वजह से कट गए। ओनली का मतलब ये कहना चाह रहे हैं खाली 7 से होगी, केवल 13 से होगी, केवल 11। अरे केवल नहीं, ओनली जिसके सामने आ गया मतलब इसके अलावा कहीं और होगी नहीं, इसलिए तीनों वर्ड कट जाएंगे। ऐसा नहीं है ना, होने में तो तीनों से होगी ना, ओनली वर्ड क्यों लगा रहे हैं? इसलिए इसका आंसर कौन सा लगाएंगे हम? डी। अगर ओनली वर्ड नहीं होता तो ऑल ऑफ दीज सभी आंसर इसके हो जाते। ओनली का मतलब 11 से ही होगी और किसी से नहीं होगी, जबकि ऐसा नहीं है, सभी से होनी चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर आएगा क्या बेटा आपका? डी लगाएंगे। अगर ये ओनली वर्ड नहीं होते तो ऑल ऑफ दीज हो जाते, सभी का आंसर आ जाता। ठीक है भाई, और देखते हैं यार। अब 6 अंकों की संख्या है। अब एक ने कहा है 7 11 13 से पूरी तरह विभाजित है, तो इनका मान बताओ। अभी तो सिखाई थी 3 अंकों की संख्या को दोबारा रिपीट करके लिखोगे, जब भी ये 7 11 13 से विभाजित हो रही, 4 7 9। तो इसका मतलब समझ गए ना, वही सेम सवाल अब की बार। इसका मतलब ये x होगा, ये y होगा, ये z, दोबारा रिपीट करके लिखनी होगी, जब भी तो 7 11 13 से विभाजित होगी। इसका मतलब y z का मान देखना, y का मान कितना है? यहाँ पर 7 है, z का मान कितना है? 9, x का मान कितना है? ये कितना आंसर आएगा? 16 बट्टे 4 बोले तो आंसर 4। ऐसे सवाल बनना जाते। देखो कितना अच्छा सवाल बनाया, पता होगा वही कर पाएगा। ये ऑल नहीं आएगा विशाखा बेटा, ओनली की वजह से वो कैंसिल हो जाएगा, खाली उसका आंसर ओनली की वजह से, इसलिए वो 3 ऑप्शन कैंसिल हो गए, आंसर आएगा 1001। अब तुम ये सवाल क्या था? 7 11 13 का भाग जा रहा है, इसका मतलब उसमें जाता है जो 3 अंकों की संख्या 2 बार रिपीट हो, इसलिए 479 479 एक्स वाई कंपेरिजन कर देंगे, इनके मान आ जाएंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक भाई, ये किससे वाइज है? मुझे एक बात बताओ, इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं ऐसे सवाल में? 3 की पावर 25 कॉमन ले लेंगे, ले लिया। यहाँ क्या बचेगा? 1, यहाँ क्या बचेगा? 3 की पावर 1, यहाँ क्या बचेगा? 3 की पावर 2, यहाँ क्या बचेगा? 3 की पावर 3। 3 की पावर 25 हो गया, क्या लिख देंगे? 27 और 9 36 और 3 39 और 1 40। अब मुझे एक बात बताओ, इसमें किसका भाग जाएगा? ये कह रहा है किससे वाइज देता है? 11 का कोई मल्टीपल है इसमें, इसे ब्रेक करके लिखा तो ये आ गया, ये 11 से वाज्य, 11 का ना ये है ना ये है, तो इससे तो वाज्य होगी नहीं।
16 का भाग किसमें जा सकता, ना 40 में जा रहा ना इसमें जा रहा, तो इससे विभाजित नहीं होगी। 25 का भाग, अगर मैं 25 का भाग देने की कोशिश करता हूँ 5 से, तो ये 8 बार, 5 से 5 बार। अब 5 का भाग इसमें भी नहीं जाएगा ना इसमें जाएगा, तो इससे भी नहीं। एक ही ऑप्शन बचा, कौन सा, डी। तो क्यों, और इसे भी समझ लो डी क्यों बचा, इसलिए बचा बेटा, इधर सुनो, इसे समझो बेटा, क्योंकि ये 40 है, 30 का भाग जाएगा, हाँ जाएगा, क्यों नहीं, 0 से 0 गया, और 3 ऊपर तो बहुत बैठी है, कट ही जाएगा ऊपर जाके, तो मतलब नीचे क्या बन गया, 1। जैसे ही कोई पूछे आपसे 20 में 5 का भाग जाएगा, 5 से भाग जाएगा, जाएगा क्यों नहीं, नीचे क्या बन गया, 1, इसका मतलब रिमाइंडर क्या आएगा, 0। तो इसका मतलब नीचे अगर 1 बन गया तो कहते हैं इससे पूरी तरह से विभाजित है। नीचे भाई 0 से 0 कट गया, 3 तो बहुत है ना, ऊपर ऊपर बहुत है, तो कट ही जाएगा, तो किससे विभाजित है, ये आंसर डी ऑप्शन आंसर आएगा। तो आंसर क्या आएगा बेटा आपका, ये डी ऑप्शन इसका आंसर आएगा। समझ गए ना, कुछ बच्चे कह रहे हैं ये तो बच गया, अरे नीचे 1 बचते ही भाई, हमने कहा 40 में 8 का भाग जाता है, तुम कहोगे 8 1 8 5, तुम कहोगे नीचे 1 बच गया, इसका मतलब पूरी तरह विभाजित है। नीचे 1 बच गया, 3 की पावर 25 ऊपर जाके कटी जाएगी, बहुत पावर है, तो इसका मतलब नीचे 1 बन गया, इसका मतलब पूरी तरह से विभाजित है। चलो लास्ट पार्ट बचा है कल आपका डिविजिबिलिटी का। इतने क्वेश्चन हो चुके हैं 42, कुछ क्वेश्चन और बचे हुए इसके संबंधित, उन्हें कल कंप्लीट आपके करा देते। कल फिर मुलाकात करते हैं आपसे, ठीक है बेटा। तो थैंक यू, यहीं पर क्लास को आए रोकते ही, यहाँ से आगे जितने बचे हुए क्वेश्चन कल फिर आपको कराते हैं। थैंक यू बेटा सभी को।